अभी हमको ये समझना चाहिए कि देश की अभी जनता की, हमारे देश को मांग है बीजेपी की, और मोदी के नेतृत्व में काम अच्छा हो रहा है, विश्व पटल पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। दिल्ली के अंदर 7 सीट बीजेपी की ही आएंगी एमपी में, लेकिन मुख्यमंत्री के जब होंगे तो उसमें केजरीवाल ही रहेगा। जनानियों की लेडीज की है, फ्री किराया है दिल्ली मतलब ये फ्री की चीज़ अच्छी है क्या? अच्छी है और मदद कर रहा है लोगों के लिए। यूपी के अंदर कितने हॉस्पिटल हैं? टोटल लोग दिल्ली हॉस्पिटल इलाज कराने आता है, क्यों आता है? जैसे केजरीवाल को हमने दिल्ली में मौके दिए, उन्होंने कुछ नहीं आया। शिक्षा मंत्री खुद जेल में, जब देश के शिक्षा मंत्री जेल में होंगे तो देश का क्या हाल होगा। केजरीवाल को लेकर कहा जा रहा है, केजरीवाल कह रहे हैं कि हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है। ईडी के 6 समन जा चुके, ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे। घर में भी एक फैमिली में 2 बच्चे होते हैं ना, तो कोई पापा कह देते हैं ये काम करे तो बच्चे भी एक्सक्यूजेज ढूंढ रहे होते हैं। तो घर में एक्सक्यूजेज होते हैं, तो ये देश है इतना 140 हो गए हम लोग, तो कुछ ना कुछ तो बहाने मारेंगे ही। पर अभी हमको ये समझना चाहिए कि देश की अभी जनता की, हमारे देश को मांग है बीजेपी की, और मोदी के नेतृत्व में काम अच्छा हो रहा है, विश्व पटल पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। ये सब वो है। हमको ये बात ये करनी चाहिए कि जनसंख्या कानून लाना चाहिए, सरकारी लाइन रोजगार होना चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए, ना कि ये बात होनी चाहिए कि विपक्ष क्या कह रहा है। विपक्ष मोदी जी तो कह रहे हैं कि रोजगार सबके पास है। देखिए, रोजगार नहीं है, आपको भी पता है, हमको भी पता है, ये तो रोजगार की तो अभी समस्या है, और जब तक काम नहीं करेंगे जब तक नहीं हो पाएगा। बाकी मेरे हिसाब से अगर आपको, जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा ना, तब तक सरकार भी काम नहीं करेगी। विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अभी इतने सालों से विपक्ष मजबूत कभी था ही नहीं। अब थोड़ा सा राहुल साहब कर रहे हैं, अब देखो कितना लगता है न्याय यात्रा का कोई फर्क पड़ेगा। फर्क तो पड़ता ही है। आप मेहनत करेंगे, मेहनत का तो फर्क पड़ता ही है। आज जा रहे हैं कि जो पहली यात्रा थी वो मील का पत्थर साबित हुई थी, तभी यहाँ पर जनता ने भी उस हिसाब से उनको स्वीकारा नहीं, नकार दिया। जैसे आपने देखा हो, हर जगह उनका नहीं चला। बट आगे चल के अगर ऐसे ही लगे रहे तो बिल्कुल जनता उनको मौका देगी। जब 17 साल दिया है तो बीजेपी को भी देख रहे हैं हम लोग। अगर बीजेपी नहीं उतरेगी उस लेवल पे तो फिर कांग्रेस को देंगे, या जो भी पार्टी आएगी उसको देंगे। केजरीवाल के बारे में बता दीजिए थोड़ा, कह रहे गिरफ्तार हो जाएंगे बेचारे। अब देखो, गिरफ्तार हों या कुछ हों, काम तो उनके हो रहे हैं दिल्ली में, केजरीवाल जी। क्या काम हुआ है? स्कूल, अस्पताल। स्कूल तो एक भी नहीं खुलवाया अभी तक। आप आज जाके देखो ना, जो पुराने थे उनको जाके देखो। रेनोवेशन कराया, वो तो हम अपने घर में भी रेनोवेशन कराते हैं। हाँ, तो बात तो बनाने की हुई थी। बनाने के लिए जगह नहीं है ना, दिल्ली में जगह कहाँ है? तो उसके लिए तो सरकार से बात करें ना। हाँ, तो एमसीडी अब उनके पास है, देखो क्या होता है। जगह भी कम है ना दिल्ली के अंदर, इतनी जगह भी नहीं है। बाहर से, दिल्ली से बाहर से लोग आके बस रहे, कहाँ जगह बचेगी फिर? हाँ, वो एक समस्या है। उसके लिए तो एक गवर्नमेंट को बनानी चाहिए कि जो बाहर के लोग आते हैं उनके लिए कुछ न कुछ क्यों आते क्योंकि वहाँ पे काम धंधा नहीं है शायद, इसलिए आप यूपी में देखिए, यूपी के अंदर कितने हॉस्पिटल हैं। टोटल लोग दिल्ली हॉस्पिटल इलाज कराने आता है, क्यों आता है? देश में हॉस्पिटल की बहुत ज़रूरत है। इसके हिसाब से एक प्लान बनना। मोदी जी बनवा रहे हैं पिछले 10 साल से। नहीं, आज देखिए आप यूपी में क्या हाल है गवर्नमेंट स्कूल का और गवर्नमेंट हॉस्पिटल का। 99% लोग दिल्ली इलाज कराने आता है, क्यों आता है? अपने शहर में सुविधा हो जाएंगी अगर यूपी में, तो अच्छा रहेगा ना, फिर वो आदमी बाहर नहीं आएगा। तो ये तो सरकार को देखना चाहिए ना। लेकिन जनता तो कह रही है, अब बेचारी जनता थोड़ी हॉस्पिटल बनवाएगी, वो तो सरकार ही बनवाएगी। सरकार ही बनवाएगी, जब तक केंद्र सरकार जो हाथ नहीं डाली जब तक काम नहीं होगा। अभी कह रहे हैं केंद्र के लोग कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास हमने प्रॉपर किया। केंद्र में तो मोदी ही आएगा, उसमें कोई दोहराया नहीं है। मैं मुख्यमंत्री के लिए बात कर रहा हूँ। केंद्र में तो दिल्ली से 7 सीट मोदी की ही निकलेंगी, ये तो फिक्स है। मोदी जी का काम अलग है, उनका काम सही चल रहा है। केजरीवाल इल्जाम लगाते हैं कि हम काम करना चाहते हैं लेकिन मोदी जी नहीं करने देते। नहीं, देखो, ये तो राजनीति है, वो तो आरोप चलते हैं इधर से उधर से उधर, उसमें कोई नहीं है। लेकिन काम है, काम तो शराब नीति घोटाला है, वो लगता है कि सच में पूरी तरीके से मनीष सिसोदिया अंदर है, सत्येंद्र जैन अंदर है। वो तो हुआ है, कुछ न कुछ तो हुआ है। लेकिन ये है कि बीजेपी उसमें अपनी एक, वो कहते हैं ना, ये क्या कहते हैं, आम आदमी पार्टी वाले के वॉशिंग मशीन होती है, कहते हैं कि इन्होंने कुछ ना कुछ किया तो है। वही जब भी वो कार्रवाई हो रही है तभी वो कोर्ट की से डिनाई आ रही है बार बार। लेकिन बीजेपी वालों में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। अजीत पवार सुना था, अजीत पवार, हाँ, जब वो दूसरी पार्टी में थे तब 70,000 करोड़ का था। मैं वही कह रहा हूँ, ये तो आरोप हर पार्टी वालों पे मिलेंगे। आप कोई किसी को भी देख लीजिए, हर आदमी पे मिल जाएगा, जो भी इसमें है राजनीति में, हर पार्टी में मिल जाएगा। लेकिन ये है कि इन पे थोड़ी ज़्यादा कार्रवाई हो रही है करा तो इन्होंने ही है। लगता है कि दिल्ली में केजरीवाल मजबूत है। हाँ, बहुत मजबूत है, मजबूत नहीं, बहुत मजबूत है केजरीवाल दिल्ली के अंदर।
तो बीजेपी को टक्कर दे दी क्योंकि एमसीडी में तो भारी बहुमत से जीते। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, देखो जो मोदी सरकार है वो तो नहीं, दिल्ली में हाँ दिल्ली में ही कह रहा हूँ मैं, दिल्ली के अंदर 7 सीट बीजेपी की ही आएंगी एमपी में, लेकिन मुख्यमंत्री के जब होंगे तो उसमें केजरीवाल ही रहेगा। जब मतलब फिर से दोबारा चुनाव होंगे तब हाँ मैं उसके लिए कह रहा हूँ। मोदी जी का अच्छा काम है, वो अपना दे रहे हैं, डिलीवरी अच्छी कर रहे हैं, देश के लिए अच्छा कर रहे हैं, उनको हर आदमी सपोर्ट करता है दिल्ली में भी, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पे केजरीवाल जी रहेंगे। कहाँ से भैया? यही दिल्ली एमपी। एमपी। हाँ जी। तो क्या हाल है वहाँ के? भाजपा जीत गई, बीजेपी के सब बेकार है जी, बेकार है क्यों? कोई ना काम ना धंधा। आप लोगों ने तो बदला है, कांग्रेस थी वहाँ पे। कांग्रेस कहाँ थी? कांग्रेस थी, उसके बाद भाजपा आ गई, कांग्रेस थी, भाजपा आ गई, भाजपा के बाद फिर भाजपा आ गई। पहले थी मतलब बीजेपी थी, मामा था शिवराज सिंह मामा, उसको बदला दिया है मोदी जी ने गलत किया ना जी। बिल्कुल। अगर पहले खड़ा करते ना उसको, कौन सा है यादव, मोहन यादव, अगर पहले खड़ा करते ना उसको एमपी में तो कभी नहीं जीतता। अगर मामा को ये बता देते कि मामा को खड़ा नहीं कर रहे, मामा के चेहरे पर चुनाव हुआ लेकिन बनाया नहीं गया। नहीं, ये गलत है। लेकिन अब जनता ये सोचती है कि सब में बढ़िया है केजरीवाल आन पार्टी। तो अभी आप दिल्ली में आए हैं या रहते हैं? हमको दाऊ काम मिलता है, हर चीज मिलता है यहाँ दिल्ली में। दिल्ली में हाँ, तो केजरीवाल जी की वजह से। हाँ, उनकी वजह से। अगर केजरीवाल गिरफ्तार हो गए तो काम कौन देगा? कोई भी नहीं देगा, फिर कौन देगा काम? उनकी वजह से तो मिल रहा है। जनानियों की, लेडीज की फ्री किराया है दिल्ली मतलब में। ये फ्री की चीज अच्छी है क्या? अच्छी है, वो तो मदद कर रहा है लोगों के लिए। अच्छा, मतलब कि फ्री में महिलाओं को जाने दिया जा रहा है और आना जाना घूमना अच्छा नहीं है ना? नहीं, अच्छा नहीं है। कैसे एक लड़के जेंडर के फर्क कर रहे हैं ना वो तो। एक तरफ कहते हैं समानता होनी चाहिए। एकता नहीं है, मतलब समानता वाला वो नहीं है। मेल को दे रहे नहीं है फ्री। अब बस में भी जा रहे तो धक्का धुक्की खा रहे, सीट का भी लफड़ा है, अलग ही मसला चल रहा है इंडिया में। कोई लफड़ा नहीं है। कैसे लफड़ा नहीं है भाई? वो कर तो रहे इतना। क्या लेडीज के लिए फ्री है जेंडर, मेल के लिए क्या है? लेकिन लेडीज के लिए फ्री था, आप किन्नरों के लिए पहले भी बात कर दिया। एमपी में कैसे वो शिवराज सिंह चौहान है, अपनी बहनों को लाडली लक्ष्मी निकाली है, उनको 1100 रुपये देता है। हम लोगों को क्या देता है? हम लोगों को क्या मिलती है? आता तो घर में ये पैसा आता तो घर में, लेकिन हम लोगों को क्या मिलता है यहाँ? कम से कम बस में है? नहीं, वो बता रहे हैं कि जब शिवराज सिंह चौहान थे। हाँ, चलिए यहाँ पर तमाम लोगों ने राय दी है अपनी मुद्दों को लेकर कि क्या लगता है 24 के चुनावों को लेकर यहाँ पर जनता क्या सोचती है। बात केजरीवाल की हो या पीएम नरेंद्र मोदी की हो या फिर यहाँ पर होने वाली जो हो रही है यानी कि यात्रा, उसको लेकर क्या रिजल्ट हो सकता है, उसको लेकर भी यहाँ पर जनता राय देती नजर आई। अपने आप लोग भी बताइएगा कि क्या लगता है 24 में अब की बार किसकी सरकार और खास करके मुद्दा क्या रहने वाला है। देखते रहिए लीडिंग भारत।